किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण हम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किन्नरों का वर्णन ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ जानिए किन्नर समुदाय से जुड़ी कुछ खास बातें। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है, रज की अधिकता से स्त्री यानी कन्या उत्पन्न होती है। वीर्य और रज समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। महाभारत में जब पांडव एक वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन एक वर्ष तक किन्नर बरहनला बनकर रहा था। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचने गाने का कार्य पर जीवित रहते थे। महाभारत में बरहनला ने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रखें। एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां व साड़ी दान करनी चाहिए, इससे लाभ होता है। किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के भी नियम हैं। इसके लिए कई रीति रिवाज हैं जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। फिलहाल देश में किन्नरों की 4 देवियां हैं। कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योग से व्यक्ति किन्नर या नपुंसक हो सकता है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होता है। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। हिजड़ों की शव यात्राएं रात्रि को निकाली जाती हैं। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूते चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय 1 सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि मरने के बाद यहाँ मातम नहीं मनाते। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान कार्य भी करवाते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा न होना पड़े। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वे लोग भी शामिल होते चले गए जो जनाना भाव रखते हैं। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नज़दीकी बढ़ाता है और फिर समय पाते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट दिया जाता है जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जरायम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आज़ाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर इन्हें इनका हक तब भी नहीं मिला था। आमतौर पर सिंहस्थ में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक नया अखाड़ा और बना है। यह अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य किन्नरों को भी समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र 1 दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ यह जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।